हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ अमन श्रीवास्तव, इंटेलिजेंट ट्रेडर, आपका होस्ट, आपके सामने आ चुका है एक शानदार सी मार्केट एनालिसिस वीडियो को लेके, जिसमें हम लोग कल की मार्केट जो है आपकी फ्राइडे की मार्केट, जो हम लोग के लिए सबसे बेस्ट मार्केट होती है, प्लस उसके साथ साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी है, उन सब के बारे में डॉट टू डॉट लेवल सेंसेक्स से क्या होंगे एंड उन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एनालिसिस है, सबके बारे में एक शानदार डिस्कशन करने वाले हैं। प्लस आरबीआई की तरफ से आज क्या क्या पॉइंट्स बोले गए उन सब के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एंड वीडियो का लाइक एम रखते 1000 लाइक्स का, मैं जानता हूं आप कंप्लीट करवा ही दोगे। ओके, तो चलते गई जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हुए दिखते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस, आज का डे वॉज टू मच गुड, मींस लाइक टू मच ट्रेंडिंग डे इट वाज। मतलब सुबह ही से मार्केट में एक नेगेटिविटी का सिनेरियो मार्केट में बन गया था और उसके बाद एक नेगेटिविटी के साइड का पुश आया। आरबीआई का मीट एंड एवरीथिंग खत्म होने के बाद, जो भी मतलब इंटरेस्ट रेट पॉलिसी एंड एवरीथिंग बोलने के बाद, कंप्लीट करने के बाद एक बहुत जबरदस्त डाउन साइड का पुश आया और हमारे सारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स को 10:46-47 पे आप लाइव स्ट्रीम सुबह की अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। मैंने वहां पे एक डाउन साइड का मोमेंटम का प्रिडिक्शन आपको दे दिया था और उसके बाद पूरा लगभग 500 पॉइंट्स का फॉल आता हुआ देखा। उससे पहले भी हम लोग ने सुबह 30-40 पॉइंट्स बहुत सारे बुक करे हुए थे, फिर एक ह्यूज फॉल मिला जिसमें लोगों ने काफी अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स को निकाला, इसको ध्यान दीजिएगा। फिर मार्केट एक साइडवेज नेचर थी, फिर मैंने मार्केट में एक डाउन साइड का पुश देने की कोशिश करा कि मार्केट में एक सेलिंग साइड का प्रेशर आ सकता है एंड फिर उसके बाद भी एक ह्यूज फॉल मिला। बस इस फॉल में एक प्रॉब्लम थोड़ी सी होती हुई दिखी थी, हम लोग ने जिस लेवल पे पोजीशन बनाया था वहां से थोड़ा सा मार्केट स्टॉप लॉस साइड एक बार जाने की कोशिश करा, बट जिसको कहते हैं ना, एनालिसिस वाज टू एक्यूरेट, मार्केट पूरा उसके बाद फॉल ही करा उस लेवल से डॉट टू डॉट। और ये सारे लेवल्स हम लोग ने सिर्फ अपनी मार्केट एनालिसिस वीडियो के लेवल्स पे ही भरोसा रखते हुए बनाए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो निफ्टी के ये पुराने लेवल्स ही हैं जो आपको कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो में दिया गया था। डॉट टू डॉट मार्केट वहां पे आके रुका था, फिर ऊपर जाके रेजिस्टेंस लिया था, वहां से पूरा फॉल दिया था। बैंक निफ्टी के आप लेवल्स को देखो, एकदम शार्प वहां से फॉल आया, एकदम डॉट टू डॉट लेवल पे सपोर्ट लिया, फिर एकदम डॉट टू डॉट लेवल से रिजेक्शन लेके पूरा इसको ब्रेक करा और डॉट टू डॉट लेवल पे लास्ट में सपोर्ट लेके ही क्लोजिंग करने की कोशिश करा। लेवल्स फंक्शन करते कि नहीं, आप खुद बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और कितने लोगों के लिए आज के लेवल्स यूजफुल हुए, एक बार वो लोग भी लिखेंगे यस लेवल्स वर टोटली यूजफुल, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अपना सपोर्ट थोड़ा दिखाइए और लोगों के साथ शेयर करिएगा, इस जरूरत है। शेयर नहीं करेंगे तो कैसे और लोगों तक वीडियो पहुंचेगा, तो थोड़ा सा एक बार शेयर वेयर करना शुरू करिए, तभी मजा आता हुआ दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसे जेन्युइन लेवल्स के साथ जाए। और ये सब चीजें हम लोग आपको पिछले ही दिन प्रेडिक्ट करके दे देते हैं एंड उसके अगले दिन मार्केट उसमें फंक्शन करता है एंड सब कुछ डॉट टू डॉट होता है। अगर आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, देखो कितना बढ़िया प्रॉफिट, इसके ब्रेकडाउन के बनाते पूरा यहाँ तक का प्रॉफिट, यहाँ पे एक लॉन्ग साइड की स्कैल्पिंग करते पूरा का पूरा प्रॉफिट, इस लेवल पे मार्केट में लॉन्ग साइड की स्कैल्पिंग करते पूरा प्रॉफिट। मतलब हर चीज आपकी फंक्शन करती हुई दिखती है, बस सही से सही डिसीजन लेके पोजीशन आपका बनाना है। उसके लिए भी मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम पे रहता हूं, तो पूरा होलसम हम लोग आपके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। अब बस इतना आपका छोटा सा काम है, लाइक कर दिए, शेयर करिए इस वीडियोस को, स्ट्रीम को। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि इट वाज अ टोटल ऑसम डे फॉर इंटेलिजेंट ट्रेडर्स। काफी अच्छी तरीके से लोगों ने प्रॉफिट बनाया, कुछ लोगों ने मिस्टेक भी करी, तो अब उसको कुछ नहीं कर सकते, उस मिस्टेक को बस छोटा रखने की कोशिश करिए। जितना एवरेज प्रॉफिट होता है उतने के आसपास ही अगर आपकी मिस्टेक्स हैं तो कोई बुरी बात ज्यादा खास नहीं है, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं कि क्या आपका आरबीआई की मीटिंग एंड एवरीथिंग में आया, उसके बारे में हल्का से डिस्कशन कर लेते हैं एंड देखेंगे। अगर सबसे पहली बात तो आज का इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट आता हुआ आपका दिखा, वो अनचेंज्ड आया, 6.050% के आसपास ही आता हुआ दिखा। उसके बाद आप देखोगे तो आपको लोन्स एंड एवरीथिंग के बारे में बोला गया कि लोन्स एंड एवरीथिंग में आपको बैंक्स को हर चीज को शो करना पड़ेगा, लोन्स एंड एवरीथिंग के बारे में। प्लस उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि अभी रेट कट कब हो सकता है, तो उसका अभी उन्होंने बोला कि कोई गारंटी रेट नहीं कह सकते, कि कोई गारंटी मंथ नहीं कह सकते कि रेट कट्स एंड एवरीथिंग होता हुआ दिखेगा। जीडीपी ग्रोथ के बारे में बोला गया कि वो अच्छी होती हुई दिखी, इसको याद रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ अच्छी होगी भी। और इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट्स, ग्लोबल टेंशंस के बारे में बोला गया कि यस वो लोग हैं अभी ग्लोबल टेंशंस, अभी वो सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। पेटीएम के बारे में थोड़ा बहुत बोला गया कि पेटीएम के में भी अभी कॉम्प्लायंसेस का बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं एंड वो चलते रहेंगे, इसीलिए उसको रोका गया है, 29 है। उसके अलावा और भी कुछ चीजें बताई गई, वो आप पढ़ सकते हो, बहुत सारे आर्टिकल्स छप चुके होंगे, आप उसको देख लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बट ओवरऑल एक तरीके से न्यूट्रली था, बट मार्केट ने उसको नेगेटिविटी के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि कुछ चीजें जो आपका बैंक से रिलेटेड बोला गया कि लोन्स एंड एवरीथिंग देते वक्त आपके कोई भी हिडन चार्जेस एंड एवरीथिंग नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ पॉइंट्स जो थे ना, वो बैंकिंग सेक्टर के लिए एक नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट बन गए। और भी कुछ चीजें हैं, तो उसी रीजन की वजह से मार्केट में एक शानदार वाला फॉल मिलता हुआ मार्केट को दिखा।
हो सकता है किसी और रीजंस की वजह से भी हो, बट मैं जो बिलीव और जो आपके साथ ट्रेड कर रहा था वो प्योरली प्राइजेक्शन के ऊपर कर रहा था, एंड प्राइजेक्शन के बेसिस पे आपने देखा कि हमने दोनों मूव्स का आपको प्रिडिक्शन एकदम करेक्ट पॉइंट्स पे देने की कोशिश करा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे देखने की कोशिश करते गाइस। तो एक एक चीज और गाइस, एक्सपायरी कूपन कोड मैंने ऑन करके रखा हुआ है, 4 सीट्स बची हुई है, बस एक बार बता देता हूं क्योंकि ये भी आज रात के 12 बजे तक एक्सपायर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो एक्सपायरी कूपन कोड को लगा के आप अपनी पीजीएस स्ट्रेटेजी को ले सकते हो। आपका कोई भी वीडियो को आप ओपन करना, उसके डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक मिल जाएगा, वहां पे कूपन कोड एक्सपायरी को लगा लेना। बिगेस्ट डिस्काउंट ऑफ दिस वीक आपको मिलता हुआ दिख रहा है, उसको आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखने की कोशिश करते हैं कि कल की मार्केट अब कैसे परफॉर्म कर सकती है, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले अगर आप ग्लोबल मार्केट को देखने की कोशिश करोगे तो ग्लोबल मार्केट अभी आपको न्यूट्रली दिख रही है। यूरोपियन मार्केट आपका साइडवेज टू न्यूट्रली टाइप का है, एंड डाउ की फ्यूचर्स को भी अगर आप चेक करने की कोशिश करोगे तो वो लोग अभी थोड़ा से नेगेटिव चल रहे हैं, बट थोड़ा ही नेगेटिव है। एंड अगर आप नैस्डैक को देखने का ट्राई करोगे तो ये लोग भी साइडवेज टू न्यूट्रली टाइप के हैं। इनमें और फॉल आएगा तब हमारी मार्केट के लिए अच्छा है, हमारी ओवरनाइट पोजीशंस के लिए अच्छा है, वो भी एक गैप डाउन के साथ सिनेरियो को ओपनिंग करने का ट्राई करेगा। अब आप लोग गिफ्ट निफ्टी का अपडेट देते रहना, जब भी आप मार्केट एनालिसिस वीडियो को देखना, नीचे गिफ्ट निफ्टी कितना पॉइंट्स नेगेटिव या पॉजिटिव चल रहा है इसके बारे में जरूर से बताते हुए दिखिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो होता हुआ दिखेगा कि आपका क्या क्या प्राइजेक्शन हो सकता है, कैसे कैसे हम लोग को प्ले करना है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहली बात तो गाइस मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 1 डे टाइम फ्रेम पे मार्केट में आपका एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है। अगर आप निफ्टी को देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ है, और वो भी अच्छे वॉल्यूम के साथ। बैंक निफ्टी को भी देखोगे तो एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। बस 200 विंग एवरेज को नहीं तोड़ पाया था, मे बी पॉसिबल कल के दिन में तोड़ने की कोशिश करे, अब उसके बारे में हम लोग कल के दिन में देखेंगे। और फॉल भी कितना, काफी अच्छा खासा फॉल आप देखोगे टॉप लेवल से, अगर बॉटम लेवल को टोटल देखोगे तो लगभग 1200 पॉइंट नीचे आया, एंड ओवरऑल 800 पॉइंट के आसपास 1.76% नेगेटिव क्लोजिंग करा। एंड एफएमसीजी में भी काफी दिनों बाद काफी ह्यूज फॉल आता हुआ दिखा है, इसको याद रखिएगा। एफएमसीजी भी 2% टूटा है। कौन कौन से सेक्टर्स आज सपोर्टिव थे, तो सपोर्टिव सेक्टर में आईटी सेक्टर आपका न्यूट्रल टू सपोर्टिव ही था, कोई बहुत ज्यादा नहीं टूटा, और मीडिया सेक्टर थोड़ा सा बुलिश था, तो मीडिया सेक्टर ही अपोजिट टू द ट्रेंड आपका मूव करने की कोशिश करा, इसको याद रखिएगा। अब चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे सारे प्राइस एक्शंस एंड एवरीथिंग को देखने की कोशिश करते हैं, एंड क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे उनको मार्क करने का ट्राई करते हैं। तो हम लोग ने देखा कि मार्केट में एक शार्प सेलिंग ही का प्रेशर है, और बिग मनी के द्वारा शॉर्ट साइड की पोजीशंस बनाई गई है। क्या बिग मनी ने शॉर्ट साइड की पोजीशंस को बुक कर लिया है? मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कि बिग मनी जो भी प्रोज हैं उन्होंने शॉर्ट साइड की पोजीशन के प्रॉफिट्स को अभी बुक करा है। मुझे इतना लगता है कि वो लोग कल के दिन में भी मार्केट को एक बार नेगेटिव साइड का मिनिमम पुश करने का ट्राई करेंगे, एंड तभी वो लोग अपनी पोजीशंस को बुक करेंगे। कल का दिन भी ट्रेंडिंग होने की बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है गाइस, तो कल के दिन को मिस मत करिएगा। मेरे हिसाब से ट्रेंडिंग हो सकता है, यूजुअली फ्राइडे साइडवेज हो जाते हैं, बट कल का दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, और दोनों केस हो सकता है, या तो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर भी भाग जाएगा, या तो मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश कर जाएगा। मैं दोनों चीज बोल रहा हूं, क्यों दूसरा वाला मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा कि क्यों ऊपर भी भाग सकता है, उसका भी रीजन है गाइस। क्योंकि मार्केट में देखो बहुत ज्यादा फॉल तो आया, बट ये क्विक रिएक्शन ऑफ द आरबीआई एंड एवरीथिंग था, इसको याद रखिएगा, टुवर्ड्स द मार्केट। बट क्या पता कल के दिन में अगर मार्केट अच्छा गैप अप खुला या साइडवेज खुल के भी सारे सेलर्स जो भी हैं प्रोज, वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना शुरू कर दिया। अगर मान लीजिए नीचे ब्रेक नहीं कर पाता है तो आपका मार्केट धीरे धीरे पूरा बुलिश भी क्लाइम कर जाएगा, क्योंकि सारे स्टॉप लॉसेस ऊपर की साइड में प्रेजेंट हैं, एंड बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में बाइंग आने लग गई जो आज के दिन में नेगेटिव हुए, तो मार्केट पूरा रिवर्स भी कर सकता है। तो इस पॉइंट को भूलेगा नहीं, मतलब इसको अपने दिमाग में रखिएगा। वो कब कब होगा उसके लिए बेहतरीन मैंने लेवल्स आपको दे दे रहा हूं, अगर वो टूटेंगे तो अप साइड का, नहीं तो डाउन साइड का, वो आप समझने की कोशिश करेगा। सबसे पहले गाइस लास्ट मूव जो आता हुआ दिखा वो भी शॉर्ट साइड का था, सेलिंग साइड ही का था। अब इसको कैसे प्ले कर सकते हैं आप देखने का ट्राई करिए। अगर मार्केट कल के दिन में गैप अप खुलता है तो पहली बात तो अगर इस पूरे मोमेंटम को देखें तो लगभग यहां कहीं 45,240 ये लेवल को आप मार्क कर लीजिए। 45,240 से लेके 220 का लेवल का जोन, इस लेवल के ऊपर जब तक मार्केट गैप अप खुल के नहीं सस्टेन करता तब तक पहली बात तो आपको बुलिश साइड सोचना भी नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बार बार सेल ऑन राइज करके नीचे आने की कोशिश कर देगा। यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा पाएगा, सेल ऑन राइज करके बार बार नीचे आने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो कम से कम 240 के ऊपर जब अगर थोड़ी देर तक सस्टेन करे तब आप थोड़ा सा बुलिश साइड का ट्राई करना, और ट्राई करना कि 50 मूविंग एवरेज भी टूट जाए। ये 50 मूविंग एवरेज है, ये भी अगर टूट जाए तब आप थोड़ा बड़ा बुलिश साइड का ट्राई करना, एंड टारगेट 45,400 तक का लेने की कोशिश करना।
अगर मार्केट इसको नहीं क्रॉस करता है 240 एंड 50 मूविंग एवरेज को, तब तक मैं तो पर्सनली बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा। भले ही टाइम लगे, भले ही मार्केट कुछ भी करे, बट वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं करने वाले, इसको याद रखिएगा। दूसरा केस सिनेरियो कि अगर मार्केट कल के दिन में साइडवेज खुलता है, गैप अप खुलता है, यहीं पे जोन में टाइम पास करता है, तो अपनी शानदार लेजेंडरी स्ट्रेटेजी जिसपे ऑफर एक्सपायरी का चल रहा है, पीजीएस कूपन कोड को लगा के, सॉरी पीजीएस स्ट्रेटेजी को लगा के आप यहाँ पे अच्छी तरीके से प्रॉफिट्स को बनाते रहिएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे पीजीएस स्ट्रेटेजी के थ्रू प्रॉफिट्स करिएगा, काफी सारे अच्छे अच्छे 50-70 पॉइंट्स के स्कैल्प्स मिलेंगे। आप किसमें प्ले कर सकते हो, सेंसेक्स में भी प्ले कर सकते हो एंड इसके साथ साथ फिन निफ्टी में भी प्ले कर सकते हो, क्योंकि प्रीमियम्स वहां पे सस्ते हैं एंड वहां पे अच्छा मोमेंटम भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की एक्सपायरी क्लोज है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब दूसरा केस सिनेरियो कि मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाए या तो आपका साइडवेज खुल के ब्रेक डाउन कर दे इस लेवल का 44,975 का, दोनों केसेस में मेरा ह्यूज बियरिशनेस, कंटिन्यूएशन ऑफ बियरिशनेस चलेगा। इसको सिंपली याद रखना, मार्केट कहां कहां तक के लिए आ सकता है, 44,773। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है यहाँ कहीं या तो साइडवेज खुल के बीच को ब्रेक डाउन करता है, तो मैं कंटिन्यूएशन को और सेलिंग साइड में लेके जाने का ट्राई करूंगा एंड टारगेट यहां तक का लूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ही, बिग मनी का मुझे नहीं लगता अभी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। वो कल के दिन में डिसाइड करेंगे कि प्रॉफिट उनको ऊपर ही बुक करना है कि नीचे बुक करना है। ऊपर बुक कब करेंगे? वो जब दिखेगा उनको भी कि यस यार यहाँ पे बाइंग आ रही है, स्टॉक्स में रियल बाइंग आ रही है, आरबीआई की मीटिंग के बाद अचानक से फॉल आया बट वापस से रिकवरी आ रही है, तभी वो लोग ऊपर के लेवल्स के ऊपर बाई करेंगे। नहीं तो वो लोग अभी कंटिन्यूएशन में होल्ड करेंगे अपनी पोजीशन को एंड ये डाउन साइड लेवल, फिर इसके बाद नेक्स्ट लेवल आपका 44,626, फिर नेक्स्ट लेवल आपका 44,444 लिख लीजिएगा या तो 418 मार्क कर लीजिएगा। ये तीनों लेवल आपका डाउन साइड में लेके आएंगे। मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप अगर देखने की कोशिश करोगे तो वन डे टाइम फ्रेम पे आपको बैंकिंग सेक्टर में आपको वीकनेस दिखेगी। वन डे टाइम फ्रेम पे बैंकिंग सेक्टर में आपको वीकनेस दिख रही है, और ये वीकनेस ऐसी है कि अगर मार्केट गैप डाउन खुल के पुश दिया ना वन डे टाइम फ्रेम पे, तो बहुत सारे यहाँ पे सपोर्ट्स के लेवल टूट जाएंगे, बड़े वाले टूट जाएंगे। तो फिर बैंकिंग सेक्टर में कम टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 42,000 43,000 इन सब लेवल्स की तरफ भी बढ़ सकता है। तो बस कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर रिवर्सल या इनसाइड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन नहीं करता है तो काफी अच्छा फॉल आने की उम्मीद है एंड मजा ही आ जाएगा, ट्रेंडिंग हो जाएगा तो काफी बढ़िया हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो मेरा भी मन है, आपका भी मेरे ख्याल से वही मन होगा कि गैप डाउन खुल के एक नेगेटिविटी का प्रेशर अगर और दिखाता है तो काफी अच्छा सिनेरियो बनेगा। बट एक दूसरा चीज को भी मैंने जो आपको पॉइंट बताया ना गाइस, 240 का लेवल को अगर मार्केट अप साइड में तोड़ के सस्टेन करता है तो बुलिश भी हो सकता है, इसको याद रखना। क्योंकि सब कुछ प्रोज के ऊपर डिपेंड करेगा। वो लोग अगर प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दिए तो मार्केट रिवर्स कर जाएगा। और स्टॉक्स को भी कल के दिन में थोड़ा सा देखते रहिएगा, क्योंकि स्टॉक्स के ही वजह से मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। आज हमारा जो छोटा मोटा स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ वो सिर्फ एक स्टॉक एसबीआई की वजह से होता हुआ दिखा। और कुछ लोग कैनरा बैंक को भी बोल रहे हैं, बट मैं मेनली मानता हूं कि वेटेज एसबीआई का ज्यादा रहता है, तो एसबीआई की वजह से होता हुआ दिखा। नहीं तो ये पूरा मोमेंटम हम लोग का पूरा प्रेडिक्टेड था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, होप करता हूं आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। एंड बैंक निफ्टी में इसलिए इंफेसिस भी कर रहा हूं क्योंकि बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में ही मेनली आज के दिन में गेम हुआ है। जैसे कुछ दिन पहले निफ्टी में हुआ था, बट आज के दिन में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स में ही मेनली गेम खेला गया है, तो इसको भूलना नहीं है। अब चलते गए नेक्स्ट पार्ट को देखने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी 50 का क्या सिनेरियो बनता हुआ दिखेगा। निफ्टी 50 में भी सारे लेवल्स 21,891, देन उसके बाद 21,808, देन उसके बाद 21,742, देन उसके बाद 21,650, देन उसके बाद 21,568, देन उसके बाद 21,442। ये सारे आपके निफ्टी के लेवल्स हैं। इसमें भी सिंपल है गाइस, लास्ट क्लास में थोड़ी सी रिकवरी होती हुई दिखी, बट रिकवरी पॉइंट ब्रेकडाउन के बाद आया तो हम लोग ने रिकवरी का प्ले नहीं करा। अगर ब्रेकडाउन या डबल बॉटम पे आता हुआ दिखता तो शायद अपन भी प्ले करते। अब इसमें कैसे मार्केट पे प्ले कर सकते हैं? इसमें भी सिंपल है गाइस, क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे ही हुई है। अगर गैप डाउन खुलता है और गलती से भी 21,655 का लेवल टूटता है, सीधा सेलिंग का प्रेशर लेना, कंटिन्यूएशन में मार्केट जाएगा। यहां तक का नेक्स्ट टारगेट बनेगा 21,566। इस टारगेट को पूरा लेने की कोशिश करना, बहुत मजेदार ट्रेड रहेगा, इसको मिस ना करिएगा। इसमें आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट में ये माना जाएगा कि जो भी बायर्स लास्ट क्लास में देखो वॉल्यूम में थोड़ा मोटा सपोर्ट बनाने की कोशिश करे, वो लोग फिर से भागेंगे एंड मार्केट एक नेगेटिविटी के प्रेशर को दिखाता हुआ दिख जाएगा। दूसरा केस सिनेरियो कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है या साइडवेज खुलता है, साइडवेज खुलता है तो बैंक निफ्टी पे जंप कर जाना, सेंसेक्स में जंप कर जाना, वहां स्कैल्प्स करना, वो प्रॉफिट ज्यादा अच्छा देंगे। और अगर गैप अप खुलता है तो आपको सिंपल याद रखना है कि जब तक अनटिल एंड अनलेस 21,810 का लेवल नहीं टूटता तब तक मैं तो ₹1 का भी बुलिश नहीं होने वाला हूं। जब इसको तोड़ के
अगर फॉल्स ब्रेकआउट नहीं करता है, सपोर्ट अच्छा बनाता है, तब हम लोग थोड़ा बहुत एक बार के लिए 889 और ऊपर के लेवल्स में आपको दूंगा, वहां तक के लिए जा सकते हैं। उसके पहले मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर मार्केट जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए मेरा इसमें भी मन है कि गैप डाउन को लेकर कंटिन्यूएशन में बनाए, ताकि आगे की भी दिन ट्रेंडिंग होता हुआ दिखे एंड मार्केट ये वाला फॉल को कंटिन्यूएशन में बनाने की कोशिश करे विद फाइनल टारगेट्स दीज। अगर और भी उसके नीचे जाएगा तो आपको लाइव स्ट्रीम या तो आपके टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दिया जाएगा। आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन करे हो तो थर्ड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन से आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लेना। वहां पे आपको सारी अपडेट्स एंड एवरीथिंग मिलती हुई दिखेगी, इसको याद रखिएगा। अब लास्ट द बीस्ट सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं। इसकी सेंसेक्स के कौन कौन से 0 टू हीरो लेवल्स है, इनको मार्क कर लीजिए एंड फिर इसके बाद आज के सेशन को कंप्लीट करते हुए देखते हैं। सेंसेक्स का सबसे टॉप लेवल 71,934, देन उसके बाद 71,697, देन उसके बाद 71,477, देन उसके बाद 71,237, देन उसके बाद 70,996, देन उसके बाद 70,737। ये सारे आपके सेंसेक्स के लेवल्स हैं। सेंसेक्स में भी लास्ट क्लास में बाइंग अच्छी आती हुई दिखी, जेन्युइन बाइंग दिखी, ठीक है। तो सेंसेक्स अभी थोड़ा सा सपोर्टिव नेचर में क्लोज करा है, बट ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है, इसलिए बहुत ज्यादा नहीं मानेंगे। अब देखो सेंसेक्स को कैसे प्ले कर सकते हो। सेंसेक्स भी सेम लाइक बैंक निफ्टी नहीं, सेम लाइक निफ्टी है। इसने भी क्योंकि लोअर्स्ट लेवल को तोड़ा था, बैंक निफ्टी उतना नहीं तोड़ा था, इसको याद रखिएगा। बैंक निफ्टी उससे बहुत ज्यादा तोड़ा था, सॉरी, बैंक निफ्टी उससे बहुत ज्यादा तोड़ा था, बट ये दोनों थोड़ा ही तोड़ के वापस से रिवर्सल लिए है। तो अब यहाँ पे कैसे आप प्ले कर सकते हो, सेंसेक्स में भी आपके लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर गलती से भी गैप डाउन खुल के 71,234 को तोड़ता है तो आपका नेगेटिविटी का प्रेशर 71,000 तक का बहुत जेन्युइनली आएगा। इस ट्रेड को मिस ना करिएगा, ये काफी अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलेगा गाइस। अगर गैप अप खुलता है तो कम से कम 71,700 के ऊपर जब तक कम से कम 5 मिनट टू 15 मिनट के बीच में नहीं सस्टेन करता तब तक नो लॉन्ग, और अगर सस्टेन करेगा देन उसके बाद लॉन्ग साइड में 71,924 एंड दूसरा टारगेट 71,245 एंड तीसरा टारगेट 72,464। ये तीनों टारगेट्स आपके मार्केट अप साइड का देगा। बट उस केस में वही होगा कि सारे जो स्टॉप लॉसेस कॉल राइटर्स के प्रेजेंट है वो सब हंट होते जाएंगे एंड मार्केट रिवर्सल देगा। और कल सेकंड हाफ, कल अगर एक पॉइंट नोट रखना गाइस, कल अगर फर्स्ट हाफ में सेंसेक्स फॉल कर जाता है तो सेकंड हाफ में एक रिकवरी ट्रेड भी होगा अच्छा खासा, जिसमें 0 टू हीरो के आपको बहुत सारे मौका मिलेगा। आप उसको जरूर से प्ले करिएगा, उसको मिस आउट ना करिएगा। अगर मान लीजिए फर्स्ट हाफ में गैप डाउन खुल के फॉल कर जाता है तो और यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करता है तो सेकंड हाफ में कम से कम एक स्पाइक तो बहुत अच्छी मिलेगी, जिसमें आप अच्छे प्रॉफिट्स आरओआई को निकाल सकते हो। उसको मिस आउट ना करिएगा, क्योंकि बहुत लोग प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। फ्राइडे मार्केट कल क्लोजिंग उसके बाद क्लोज होती हुई देखेगी मार्केट, तो उससे पहले लोग प्रॉफिट बुक करके सेव करना चाहते हैं, तो वो लोग अपने प्रॉफिट्स को सेव करके साइड रखेंगे, उसमें भी आपका प्रॉफिट अच्छे से होता हुआ दिखेगा। तो जितने लोग भी इस पार्ट तक के वीडियो को पूरा देखे, वॉच्ड फुल मार्केट एनालिसिस वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तब मुझे पता चल जाएगा यस वो अपने ट्रू सपोर्टर से जो पूरी एनालिसिस वीडियो को ध्यान से देखते हैं। एंड कल की मार्केट को अब रोल करने के लिए रेडी हो जाइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना अकाउंट ओपनिंग एंड एवरीथिंग अगर आपने नहीं कराया तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से अपना अकाउंट ओपनिंग धन एलाइज ब्लू एंजल वन सब में कर लीजिएगा, ताकि आप हमारे साथ ज्वाइन हो पाए एंड अपना अच्छी तरीके से आगे बढ़ते हुए दिखिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक्सपायरी कूपन कोड को यूज कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोग से कल की मार्केट के दौरान, तब तक के लिए सी यू गाइस, गुड नाइट, लव यू ऑल, ओके।